हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी पुरानी वीडियो कबीर जी वाली देख ली होगी और आज मैं आपके साथ क्वेश्चंस लेकर रहूंगी। और ऐसा आजकल देखा जा रहा है कि बच्चों को माता पिता उनको कहते हैं कि पढ़ लो तो उन्हें बहुत बुरा लगता है ना। तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। वक्त रहते पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा, है ना। और पेपर में आपको सब कुछ आता होगा तो कितना आपको भी अच्छा लगेगा और घर आके ये बताओगे कि पेपर बहुत अच्छा हुआ। तो जब समय पर हम लोग पढ़ लेते हैं तो हमें बाद में पछताने की जरूरत नहीं रहती और माँ बाप को भी खुशी होती है ना कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं और आपको भी अच्छा लगेगा। और मैं माता पिता को भी ये कहना चाहूंगी कि हमेशा सुबह उठकर या रात को सो रहे हैं आप तो तब भी ईश्वर को यही प्रार्थना करिए कि हमारे बच्चों को सद्बुद्धि दें। और अब क्वेश्चंस की बात। कबीर के अनुसार मैं और हरि में क्या विरोध है, ये क्वेश्चंस भी आ जाता है। तो मैं और हरि एक दूसरे के विरोधी हैं। यहाँ मैं का अर्थ जो है वो घमंड से है, यानी अहंकार से है, और हरि के द्वारा जो है वो ईश्वर को संबोधित किया गया है। और कबीर दास जी इसमें क्या कहते हैं कि जब तक मनुष्य के अंदर मैं रहता है ना, अहंकार की भावना रहती है, वो कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो ये अहंकार दूर करने के बाद ही संभव हो सकता है कि हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। और फिर अगला क्वेश्चन, कबीर ने निंदक को अपने पास रखने के लिए क्यों कहा है, ये आप मेरी पुरानी वीडियो में उसमें सुन सकते हैं जो मैंने व्याख्या की है, तो उसी का ही आंसर ये हो जाएगा। पोथी पढ़ कर भी ज्ञान प्राप्त ना होने से कबीर जी का क्या आशय है। तो हम जितनी भी किताबें पढ़ लें लेकिन हमारे अंदर अगर भगवान को सुमिरन करने की या उनका जाप करने के लिए हमारे अंदर नहीं है और प्रेम की भावना नहीं है तो हम चाहे कितनी भी किताबें क्यों ना पढ़ लें, हमें भगवान की प्राप्ति या हमारे अंदर ज्ञान नहीं आ सकता। और व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के मनुष्य के अस्तित्व को मानते हुए एक दूसरे से प्रेम का भाव रखता है, यही सही मायनों में ज्ञानी है। और कबीर एक समाज सुधारक थे, इस बात को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी मैंने देखा काफी बार आता है। कबीर एक संत, महात्मा, साधक और श्रेष्ठ कवि होने के साथ साथ सच्चे समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में सुधार लाने की कोशिश की। उन्होंने धार्मिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों और कर्म कांडों का विरोध किया है और एकता पर बल दिया है। आपने देखा है उन्होंने बाह्य आडंबरों का बिल्कुल विरोध किया है और समाज के निम्न वर्ग का पक्ष लेते हुए और उच्च वर्ग को आड़े हाथों लिया है। संसार को ये सीख दी है कि घर को त्याग देने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। घर में रहकर ही जिम्मेदारियों को संभाल कर जब इंसान अपने कर्तव्य समझता है तो हमें ईश्वर की प्राप्ति तभी होती है, जिससे लोग प्रेरणा ले सकें और समाज सुधार में अपना उचित योगदान दे सकें। और कबीर ने कस्तूरी मृग का उदाहरण देकर क्या स्पष्ट करने का प्रयास किया है, तो आप इसमें भी ये लिख सकते हैं कि कस्तूरी जो होती है एक सुगंधित पदार्थ होता है जो मृग की नाभि में रहता है, लेकिन मृग को खुशबू आती है और वो उसकी तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। उसी प्रकार मनुष्य भी भगवान की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकता रहता है जबकि भगवान उसके अंदर ही है। तो ये प्रश्न मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगे थे तो मैंने आपके साथ साझा किए। शुक्रिया बच्चों, पढ़ते रहो यूं ही। ओके, बाय बाय।